रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, बहार रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बी-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं सैयद फहाद और अली नकाश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। बहार रमज़ान आज एक और नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर है और हम अपने पहले सेगमेंट रमज़ान और नौजवान की तरफ बढ़ते हैं। आज भी हमारे जो मेहमान हैं वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ भी लेंगे। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान अपने बारे में बताएं कि वो किस क्लास में पढ़ते हैं, उनकी क्या एज है, उनका नाम क्या है। स्कूल का नाम तो हमने बता दिया, नेशनल एजुकेशन सिस्टम से आप तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन 3 चीज़ें हम चाहेंगे आपसे पूछना। My name is Fatma. My class 5. My age is 10. My name is Shizza Aruj. I read in class 5 and I am 12 years old. और देखने वालों को शायद लगता हो कि तकरीबन एक जैसे ही सवाल रोज़ाना किए जा रहे हैं, तो मैं फिर बार बार ये बताता जा रहा हूँ कि ये एक जैसे सवाल करने का मकसद सिर्फ ये है कि हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, अपना एक तरीक़ेकार होता है, लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। तो मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल जो हैं उस लिहाज से ये सवालात हैं, इसके जवाबात ये बच्चे दे रहे हैं और ये आगे इन्हीं के हम उम्र बच्चे सुन रहे हैं और कुछ इनसे छोटी उम्र के बच्चे सुन रहे हैं, तो कुछ इनसे सीखने को उन्हें मिलेगा, इन बातों से सीखने को मिलेगा और शायद इन बच्चों को भी कुछ ऐसा सीखने को मिले कि हमारी जो रूटीन में जो चीज़ें हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो ये एक जैसे सवालात करने का मकसद हमारा बच्चों से यही हमने इस थीम को रखा था कि हम मुख्तलिफ रूटीन को लोगों के सामने ऑन ईयर करेंगे। तो हम अपने स्टूडेंट के साथ चलते हैं, मेहमान के साथ चलते हैं कि हम इनसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि आपकी नज़र में रमज़ान आपको क्या सिखाता है, क्या बताता है, क्या क्या समझाता है? रमज़ान इबादतों का महीना है और ये अल्लाह ताला के नज़दीक हमें लेकर आता है और इससे रमज़ान में जो हम लोग रोज़े रखते हैं, इससे हमारे नफ्स पर काबू होता है। ज़बरदस्त जवाब आपने दिया, हमारे नफ्स पर काबू होता है। आपकी सारी बातों में से इस बात को मैंने पकड़ा है। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं, रोज़े और रमज़ान हमारे नफ्स पे हमें काबू पाना सिखाता है, क्योंकि हमें रोकना सिखाता है। हमें हर चीज़ से हम रुकते हैं, हर गलत काम से रुकते हैं। और अगर ये 30 दिन हम हमारी ज़िंदगी में जो ऐसी आदत होती हैं जो नेगेटिव हैं और उनसे हमें रोज़े में बचना है, और अगर इस 30 दिन में हम ये आदतों को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आगे भी हमारी वो बुरी आदत जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं बच्चों के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि छुट्टी वाले दिन सुबह देर से उठना, रूटीन बनी होती है कि छुट्टी वाला दिन है तो 7 बजे 6 बजे नहीं उठना है, 10 या 11 बजे ही उठना है। फिर नॉर्मल रूटीन में आजकल हर घर में तकरीबन 99% अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं है कि रात को देर से ही सोना है, चाहे वो टीवी देखें या ना देखें, लेकिन रूटीन बन गई है कि 11-12 बजे सोना है। तो रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन चेंज कर लेते हैं बच्चे कि नहीं सुबह जल्दी उठना होता है, फिर स्कूल जाना है तो ज़रा जल्दी सो जाएं। तो 30 दिन जब वो रूटीन में आते हैं और 30 के 30 रोज़े जब बच्चा पहले साल 30 के 30 रोज़े रखता है तो उसकी लाइफ में बहुत चेंज आता है, क्योंकि शुरू में जब बच्चा रोज़े रखना शुरू करता है तो माँ बाप सिर्फ छुट्टी वाले दिन रखवाते हैं, फिर अगला साल आता है तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन रखवाते हैं, फिर तीसरा साल आता है तो कहते हैं नहीं अब आपने रोज़ाना रोज़े रखने। तो जिस साल भी वो बच्चा पूरे रोज़े रखने की तैयारी करता है
तो उसको फिर ये आदत जो है वो कंटिन्यू हो जाती है और वो फिर अपने नफ्स पे काबू पाना सीखना शुरू हो जाता है। और इस उम्र में ये बच्चे ये जवाब दे रहे हैं, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है कि इन्हें ये समझ है कि नफ्स पे भी काबू करना है। और मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगा कि आपको रमज़ान क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है? रमज़ान हमें अपनी नफ्स पर काबू रखना सिखाता है और गरीब की भूख हमें पता चलती है कि कैसे वो गुजारा करता होगा। और ये बहुत मुबारक महीना होता है रमज़ान का, इसलिए हम रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालते हैं कि इबादत करें हम। बेटा आपकी उम्र क्या है? 10 साल की बच्ची हमें ये बता रही है कि रमज़ान में जो हम रोज़ा रखते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो हमें ये इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि वो गरीब लोग जिन्हें दिन का 2 टाइम का खाना भी प्रॉपर नसीब नहीं है, कि सुबह वो बगैर नाश्ते के घर से निकलते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, दोपहर में अगर कहीं खाना मिल गया तो खा लिया, वरना रात को आते हैं तो वो कोई बचा कुचा खाना या बासी रोटी या थोड़ा बहुत बेहतर खाना वो खाते हैं, मतलब दिन में 2 टाइम खाना मुश्किल से खाते हैं। तो वो एहसास हमें होता है कि खाली पेट रह के अपनी ज़िंदगी के सारे काम करने हैं तो वो कैसे करते हैं, तो उसका एहसास देना। 10 साल की बच्ची जब हमें ये सिखा सकती है तो हम और आप इस चीज़ का एहसास क्यों ना करें और हम इसको आगे क्यों ना बढ़ाएं। यही हमारा मकसद था कि हम चेक करें कि ये बच्चे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हम आप ही से सवाल करते हैं कि आप 10 साल की हैं और यकीनन आपने शायद पिछले 2-3 सालों से रोज़े रखना शुरू किए होंगे, ऐसे ही है? ये अभी मैं अपने एक रखा था, तो वो अब मैं रख नहीं सकती क्योंकि मैं खाना कम खाती हूँ तो मुझे भूख ज़्यादा लग जाती है। अच्छा, थोड़ी प्रॉब्लम है। वैसे आपने पहला रोज़ा ज़िंदगी में इसी साल रखा है या पहले भी रखा था? पहले, बहुत पहले। बहुत पहले? कितना पहले? 2 साल की उम्र में? नहीं, वो जब मैं 1 क्लास, जब आप 1 क्लास, मतलब तकरीबन 6 साल या 7 साल की उम्र में आपने पहला रोज़ा रखा होगा। और ये प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, कुछ बीमारी का मसला होता है, कुछ भूख की बर्दाश्त का मसला होता है। यही हमारे माँ बाप ट्रेंड करते हैं। अभी आपको माँ बाप, खासतौर पे माँ अपने हिसाब से रोज़े रखवा रही होंगी, फिर अगले साल थोड़े से ज़्यादा रखवाएंगी, उससे अगले साल फिर ज़्यादा रखवाएंगे, फिर शायद बोले अब आपने सारे रोज़े रखने, अब आप बड़ी हो गई हो, आपने सब्र बर्दाश्त ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रमज़ान में आप जब पढ़ती हैं तो आपको वो पढ़ाई का टाइम मिलता है जो नॉर्मल दिनों में मिलता है, या आपको लगता है टाइम कम मिलता है? टाइम तो प्रॉपर मिलता है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और इबादत करें अल्लाह ताला की, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और तरावियाँ नफल पढ़नी चाहिए और प्रॉपर नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोज़े का मतलब ये नहीं कि रोज़ा रखें और नमाज ना पढ़ें। ज़बरदस्त। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आप रोज़े से ज़रा अपनी तबीयत की वजह से छोड़ देती हैं, तो इसलिए आपके लिए तो आसान ही है, नॉर्मल रूटीन है। लेकिन जब आपका रोज़ा होता है तब भी आप नॉर्मल अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लेती हैं? बिल्कुल। ज़बरदस्त, गुड। 10 साल की उम्र में अगर बच्चा ये समझ ले कि जो मेरी आम जिंदगी है मैंने उसको रमज़ान में भी एडजस्ट करना है, तो थोड़े अरसे बाद जब ये और मैच्योर होंगे तो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारेंगे। हम दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं और आपसे भी मेरा सवाल जो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन पढ़ाई से थोड़ा हट के करते हैं कि आपकी उम्र क्या है? 12 साल। 12 साल है, आप उनसे 2 साल बड़ी हैं और यकीनन थोड़ा सा तजुर्बा आपका इनसे ज़्यादा है, और शायद आप अपने घर में आप दोनों अपनी वालदा का या अपनी बड़ी बहन का घर के कामों में भी हाथ बटाती होंगी। तो जो आपकी एक नॉर्मल रूटीन चल रही होती है, घर के काम भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, ट्यूशन भी जा रही हैं, मदरसे भी जा रही हैं, तो ये सारी रूटीन जो है क्या रमज़ान में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है? आप कहते हैं नहीं ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज ये आया है कि रात में खाना बनता था तो अब अफ्तार थोड़ी सी पहले हो जाती है, सुबह नाश्ता थोड़ा सा देर से होता था तो अब थोड़ा सी पहले सहरी हो जाती है, बाकी दिन की रूटीन हमारी नॉर्मल वैसी ही है। जी जी, वैसी रहती, कोई चेंज नहीं आता लाइफ में? नहीं। मुश्किल नहीं लगती? नहीं, कोई ईजी, मुश्किल नहीं। बिल्कुल ईजी। और अब मैं चाहूँगा कि हम अपने प्रोग्राम में नाज शरीफ को पेश करें। हमारी मेहमान हमारे साथ बैठी हैं जो नाज शरीफ पेश करेंगी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या रब्बी सोई हुई तकदीर जगा दे,
रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो क़ुव्वत मुझे बख्शी मेरे मौला, सुनने की जो क़ुव्वत मुझे बख्शी मेरे मौला, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, हूरों की न गुलमा की न जन्नत की तलब है, हूरों की न गुलमा की न जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है मदीना भी दिखा दे। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हम अपने बहार रमज़ान के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की शख्सियत या आज का वाक़या। आज 11 रमज़ान मुबारक है और जो हमारा कल का दिन गुज़रा 10 रमज़ान मुबारक, तो ये दिन इस्लाम की तारीख़ का एक गमगीन दिन है। इस दिन हज़रत खदीजा उल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इस दुनिया से पर्दा फरमाने का दिन है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी और हज़रत बीबी फातिमा की वालदा भी थी, और वो पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, बल्कि पहली खातून ही नहीं, वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने पहली वही नाजिल होने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर ईमान लाई। और अगर पेशा देखा जाए तो वो पेशे से एक ताजिर थी, एक बिजनेसमैन थी, और उन्होंने अपने बिजनेस का बहुत बड़ा एरिया, बल्कि पूरा ही बिजनेस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी से पहले उनके हवाले किया कि आप मेरा सामान दूसरी जगह पे लेके जाएं और फिर वहाँ से जो भी पैसा है या जो भी चीज़ें वो लेके आएँ, क्योंकि उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इलाके में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे कि इनसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं, इनसे ज़्यादा अमीन कोई नहीं, अमानतदार कोई नहीं। तो उन्हें ये काम दिया और फिर हज़रत खदीजा ने पैगाम दिया, जबकि आपकी उम्र भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा थी। तो ये वो सारी बातें हैं जो आज के दौर में हमें ये सिखाती हैं, बताती हैं कि अगर हम शादी की बात करें तो उनकी उम्र ज़्यादा थी, वो हो गई। अगर हम औरत की, लेडीज़ की बात करें, आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि नहीं, हमने अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना, और अगर हमारी बच्चियां पढ़ भी गई हैं अपनी वालदा के प्रेशर से, अपनी दादी के प्रेशर से, अपनी नानी के प्रेशर, तो हमने उन्हें बाहर काम करने नहीं भेजना। तो आप देखें कि हज़रत खदीजा जब इस्लाम नहीं आया था तब भी बिज़नेस कर रही थी, और इस्लाम के आने के बाद, ईमान लाने के बाद भी उन्होंने अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रखा। हज़रत खदीजा वो हस्ती हैं जिनको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा कुर्बत मिली, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और फिर उन्हीं के तवज्जुह से हज़रत बीबी फातिमा की तरबियत आगे हुई। लेकिन वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनियावी तौर पे बहुत ज़्यादा साथ नहीं निभा सकी। लेकिन आज के दिन से हमें सिर्फ उनकी शख्सियत में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, और वो हम मर्दों के लिए है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को तालीम दें, उन्हें शऊर दें, उन्हें इस मुआशरे में आगे बढ़ने का हौसला दें और मुकाबला करने की ताकत दें। जब तक हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये ताकत नहीं देंगे, अपना साथ देने का उनसे वादा नहीं करेंगे, तब तक उनमें ये हौसला नहीं आएगा। और आज के दिन हमारी मेहमान भी हमारी बच्चियां ही हैं, और बहुत चीज़ आपस में मुशावरत कर गई कि हज़रत खदीजा के लिए हमने आज बात की, और सिर्फ ये याद दहानी करानी थी इन बच्चों को और इन नौजवानों को कि आज के दिन इस हस्ती का यौम विसाल था।
हम प्रोग्राम को अपने बाहर रमज़ान को अख्ताम की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन हमारा आखिरी सेगमेंट बब्बा फूड का दस्तरखान, जो आप उसमें एक नई रेसिपी आज देखेंगे, हम चाहेंगे उसे देखें, उसे आप खुद भी मतलब घर में बनाएं और उसका जो रिस्पांस है वो हमें कमेंट में भी बताएं और उसे लाइक करें, शेयर करें। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे सैयद फहद को और हमारे प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश को इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। बब्बा फूड में आज आपको वाइट कढ़ाई की रेसिपी बताई जाएगी। सबसे पहले इसमें जो मसाला जात डलेंगे उनमें काला जीरा भुना हुआ, सफ़ेद मिर्च, नमक, धनिया भुना हुआ और काली मिर्चें, ये मसाला जात इसमें डलेंगे। और इसके साथ साथ इसमें दही, मक्खन, ऑयल और लहसुन अदरक भी डलेंगे। ये रेसिपी आपको आधा किलो चिकन के साथ बताई जा रही है। अब सबसे पहले आप पतीले में ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा उसे गर्म करेंगे और फिर उसमें चिकन, नमक और लहसुन अदरक डाल के उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, चलाएंगे। जब चिकन सुर्खी माइल हो जाए तो उसमें तमाम मसाला जात जो आपको शुरू में दिखाए थे उन्हें मिक्स करके रख लिया गया है, उन मसालों को इसमें डालेंगे, साथ में दही डालेंगे और थोड़ा सा इसे मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और फिर जब हम देखेंगे तो इसका पानी थोड़ा खुश्क हो चुका होगा और थोड़ा सा फिर इसे हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट। और भूनने के बाद आखिर में आप इसमें जो क्रीम है वो क्रीम डालेंगे और इसे हिलाने के बाद इसमें मक्खन डालेंगे और आखिर में कोयले का धुआं इसे दम के तौर पे देंगे और आपकी 2 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। और वाइट कढ़ाई, वाइट तंदूरी नान के साथ आप खाएं और मज़े उठाएं। अभी ये आला रब गुमा तो कज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। बब्बा फूड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को एंजॉय करें।